नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खेती को आसान और किफायती बनाने के लिए राज्य की मनोहर सरकार कई योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करती रहती है। खेती की नई नई तकनीकों और चीजों पर सरकार अपनी ओर से सब्सिडी भी देती है, जिससे किसान का पैसा कम से कम खर्च हो और उसे मुनाफा ज्यादा मिले। सब्जियों की खेती की बात करें तो इसकी खेती में स्टैकिंग तकनीक अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में दिन रात काम कर रहे हैं। अब मनोहर सरकार ने सब्जी उत्पादक किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार सब्जियों में बांस स्टैकिंग और लोहे की स्टैकिंग का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और सब्सिडी की कितनी राशि उन्हें मिलेगी। लाभार्थी किसानों की जुबानी भी आपको सुनाएंगे। खेती को अक्सर कम कमाई वाला काम माना जाता रहा है। देश में अक्सर किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने, खेती में घाटा लगने जैसी खबरें आप भी अक्सर सुनते और पढ़ते रहे होंगे। लेकिन इसके विपरीत कई ऐसी भी खबरें पढ़ते और सुनते होंगे, जैसे नौकरी छोड़ शुरू की खेती और बन गए लखपति, विदेश से लौटकर खेती की और हो रही बम्पर कमाई वगैरह वगैरह। ऐसे ही किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रदेश में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो और प्रदेश का किसान खुशहाल रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार अलग अलग मंचों से अपील करते नजर आते हैं कि प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करें, ताकि किसानों की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकें। हरियाणा सरकार आधुनिक खेती के लिए किसानों की हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारा कोई किसान बंधु जो इनको सुन रहा है और वो अगर प्राकृतिक खेती पर नहीं आ पाया तो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं जरूर उस खेती या किसान के साथ है कि क्यों नहीं आ पा रहा। अगर कोई ऐसी समस्या उसको ध्यान में आती हो कि इतना सब होने के बाद भी प्राकृतिक खेती पर हम नहीं आते हैं और कोई प्रशासनिक तौर पर भी उसको कोई कठिनाई लगती है, तो आप आधी रात आकर के हमको बता दो और हम इस प्राकृतिक खेती में आपको लाने के लिए हर पूरी मदद करेंगे। तो कुरुक्षेत्र की धरती से ही आज ये नई क्रांति हमको खड़ी करनी पड़ेगी, प्राकृतिक खेती। और हम जो भी प्राकृतिक खेती पर आगे आने के लिए तैयार हैं, उन सबकी देखरेख करने के लिए कृषि विभाग में एक अलग से एडिशनल डायरेक्टर इस विधि के लिए तय करेंगे। इसका काम यही होगा कि इस विधि को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। कुछ इस प्रकार के प्रगतिशील किसान उसमें लगे और जो नाम बताए गए हैं इस विधा में काम कर रहे हैं वैज्ञानिक आगे लगे। उसके लिए भी अलग से प्राकृतिक कृषि बोर्ड, एक ये बोर्ड बनाया जाएगा। आधुनिक युग में किसान खेती में नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं। कम लागत में फसल अच्छी हो और मुनाफा दोगुना हो, इसे लेकर एक और नया आविष्कार किया है और वो है स्टैकिंग विधि। किसान बागवानी में स्टैकिंग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जियों की खेती में ये ऐसी विधि है जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इससे फसल की पैदावार कम क्षेत्र में काफी अच्छी होती है। किसान खुद मानते हैं कि आधुनिक तकनीक से खेती करनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक लाभ होता है। फायदा ये है जी साहब, पहले हमारे पिताजी करा करते थे, जमीनी तौर पर करा करते थे फसल। जो आज की जो जनरेशन है वो समझदार भी है और जागरूक भी है कि हमें क्या नाम है, जैसे कि बांस बल्लियां हुई या फसल को जैसे हम बांस पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो आज की जो जागरूक होने के बावजूद जो हमारे जो आज की पीढ़ी है वो समझने लगी है और इससे डबल मुनाफा होने लगा है। तो हमें अच्छा भी लगता है खेती करने में और मन भी लगता है आधुनिक तरीके से। क्या कौन सी फसल हमारी जैसे कि हमारी तोरई की फसल हुई, बेल वाली फसल होती है, हमारे टमाटर की है जो आजकल बेल वाली फसल है, हम जैसे मिर्ची है हमारी, तो अच्छी फसल और उत्पादन बढ़िया होता है इसका। किसानों से क्या अपील है? मेरी सभी से ये गुजारिश होगी, मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़कर, कि आज जो आधुनिक जो चीजें चल रही हैं उनका इस्तेमाल करें और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, जो किसान को डबल मुनाफा हो और इसी में हमारी उन्नति है और इसी में हमारा फायदा है। जैसे पहले हम करें खेती नीचे के उगावे सब फसल,
उसमें कुछ खराब हो जाए पानी से कुछ खराब हो जाए, कुछ सही हो गई। अब हमने ये जो नई टेक्निकल चल रही है, जो लोग पढ़े लिखे हैं नई टेक्निकल से कर रहे हैं। पहले तो हमने बांस लगाए थे, उसमें भी बांस कई बार टूट के गिर जाए, हमने एंगल दोबारा लगाई है। अब उनमें डबल फसल हो गए, ऊपर अलग लगे, नीचे की फसल जो बेल चले उसमें अलग हो गए, और साफ भी लगती है। लंबाई भी ज्यादा तो हो रही की, ज्यादा भी फसल, वजन भी ज्यादा, सब तरह फायदा होता है। परंपरागत खेती को छोड़ किसान नई तकनीक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जिन किसानों को नई तकनीक से फायदा हो रहा है, वो अन्य किसानों को भी नए तरीके से खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ये फसल करते रखे तो रहे कि पहले नीचे करते थे झोला बना के गूलन को, अब क्या ने बताई सब्सिडी पे ऐसा करना है, तो बांस वाली लगा के नीचे खराब नहीं होती, ऊपर रहती है बेलन पे, तो डबल माल होता है और तोड़े में से निकलती सही। सौदा कुछ भी खीरा काकड़ी जो भी सौदा हो बेल वाला उसे ऊपर लगाया जाए। हमारे तो ये सबसे ऐसा करना चाहिए। पलवल जिले के किसानों का रुझान बांस और लोहे की स्टैकिंग की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। वहीं सरकार भी किसानों को स्टैकिंग खेती करने के लिए अनुदान दे रही है। इस साल अब तक करीब 300 किसानों को स्टैकिंग की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। पलवल के अंदर जो बैम्बू स्टैकिंग है, वो उसका रुझान किसानों का बहुत बड़ा है। पिछले साल लगभग हमने 250 किसानों को बैम्बू स्टैकिंग के ऊपर अनुदान राशि दी है, और वर्ष 2023-24 के लिए भी लगभग हम 250 से 300 किसानों को अनुदान राशि बैम्बू स्टैकिंग के ऊपर देंगे। और किसान भाइयों से, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग होती है, इसमें जो बैम्बू के सहारे फसल को ऊपर चढ़ाया जाता है। बैम्बू की जो हाइट होती है वो लगभग 8 फीट की होती है, और बैम्बू का जो साइज़ होता है वो लगभग 90 सेंटीमीटर का डाया के साइज़ में होता है, और 1 एकड़ में 558 बांस लगाए जाते हैं। इसके ऊपर किसान को सब्जी लगाने के ऊपर 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि है, और बैम्बू स्टैकिंग लगाने के ऊपर 31,250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को अनुदान राशि दी जा रही है। ये स्टैकिंग का जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये लोहे के ऊपर भी लगाई जाती है। यदि लोहे की स्टैकिंग किसान लगाता है तो उसके ऊपर 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को अनुदान राशि दी जाती है। इसके साथ जो किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके साथ साथ मेरी पानी मेरी विरासत में यदि कोई किसान इससे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत बैम्बू स्टैकिंग लगाना चाहता है तो उसको 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि टोटल प्रति एकड़ 53,000 रुपये के किसान के खाते में जाएंगे। फायदा क्या होता है? और इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो किसान के, क्योंकि ज़मीन से क्रॉप टच नहीं करती है, फ्रूट का साइज अच्छा आता है, फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फ्रूट में पैदावार जो सब्जियां होती हैं पैदावार की उत्पादन जो है वो बढ़ता है, मार्केट में उसकी आमदनी बढ़ती है और मार्केट में उसके दाम अच्छे प्राप्त होते हैं किसान को। स्टैकिंग खेती पर कितनी सब्सिडी? बांस स्टैकिंग और लोहे की स्टैकिंग पर 50 से 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। बांस स्टैकिंग पर किसानों को 31,250 से लेकर 56,250 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। लौह स्टैकिंग पर 70,500 से लेकर 1,26,000 रुपए तक की सब्सिडी। दोनों तरह की स्टैकिंग पर 1 से 2.5 एकड़ के क्षेत्र के लिए ही सब्सिडी मिलेगी। किसान पहले पुरानी तकनीक से ही सब्जियों और फलों की खेती करते थे, लेकिन अब किसान स्टैकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये तकनीक बहुत ही आसान है। इस तकनीक में बहुत ही कम सामान का प्रयोग होता है। स्टैकिंग तकनीक से खेती करने के लिए बांस या लोहे के डंडे, रस्सी या तार की जरूरत होती है। एक और जहां स्टैकिंग तकनीक से फसलों की पैदावार ज्यादा होती है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है, वहीं दूसरी ओर स्टैकिंग खेती पर मनोहर सरकार की ओर से अलग अलग सब्सिडी भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देखा आपने कैसे हरियाणा की मनोहर सरकार सब्जियों में बांस स्टैकिंग या फिर लोहे स्टैकिंग का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और अनुदान देकर किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो। ऐसा संभव तभी हो पाएगा जब पारंपरिक खेती को छोड़कर प्रदेश के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू करेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तमाम प्रयासों से आज प्रदेश का किसान वैज्ञानिक और आधुनिक की ओर बढ़ भी रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी कर रहा है।
आज के किसान उत्थान कार्यक्रम में इतना ही, तो चलिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।